तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं हम एनसीईआरटी की ये चैप्टर 6 है, ज्योग्राफी की बुक है, इसका चैप्टर 3 कर रहे हैं एनसीईआरटी की। और चैप्टर 3 का नाम है पृथ्वी की गतियाँ, कि पृथ्वी कैसे गति करती है। ये ग्लोब है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ से, जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, एक तो घूर्णन एवं एक परिक्रमण। अब ये है पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कौन कौन सी होती है, एक तो घूर्णन होती है और एक क्या होती है, परिक्रमण होती है। अब ये होता है घूर्णन क्या है, परिक्रमण क्या है, हम आगे देखेंगे। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमती है तो वो क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति का परिक्रमण कहते हैं, मतलब किसी और की चक्कर लगाती है तो उसे क्या कहते हैं, परिक्रमा। जैसे कि हम आप पढ़ते हैं घूर्णन और परिक्रमण में कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। तो घूर्णन क्या है, जो अपने अक्ष पे घूमती है उसे कहते हैं घूर्णन, और जो दूसरे के अक्ष पे, दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाती है उसे कहते हैं परिक्रमण। ठीक है, परिक्रमण जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष क्या है, काल्पनिक रेखा है, जो इसके अक्षीय सतह से ये आता है कक्षीय सतह के। पृथ्वी कक्षीय सतह से 66.1/2 का कोण बनाती है। कितना कोण बनाती है, कक्षीय सतह से 66.1/2 का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग को पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। क्या होती है, रात होती है। ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त व्रत कहते हैं। दिन और रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त व्रत कहते हैं। यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। कितने घंटे का समय लेती है, 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। क्या है, पृथ्वी की दैनिक गति है। और आप देख सकते हैं इसे भी, पृथ्वी के दर्शाने की, जैसे कि आप कुछ करके सीख सकते हैं। ये क्या है, प्रदीप्त व्रत। इस वाली रेखा को क्या कहा जाता है, प्रदीप्त व्रत कहा जाता है। ये पृथ्वी जो इतनी झुकी हुई है, इसका झुकाव कितना है, 23.1/2 उत्तर ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ये पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब कितना, ये 23.1/2। और यहाँ का ये वाला जो है कक्षीय, ये क्या है, कक्षीय, ये अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कक्ष का कितना है, 66.1/2 पृथ्वी का कक्षीय समतल। ये कर्क रेखा है, विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा है। कर्क रेखा कितनी होती है, 23.1/2। ये नॉर्थ में होती है और ये 23.1/2 साउथ में होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल। घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि दिन और रात किसके कारण होते हैं, घूर्णन के कारण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके कारण होते हैं, घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है। किसने बताया था, आर्यभट्ट ने, कि पृथ्वी गोल है। अब यहाँ से पढ़ते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखो, खुद सोच के देखो, अगर पूरे दिन, मतलब पूरे हर समय दिन ही दिन हो तो ऐसा संभव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और पूरे दिन रात ही हो तो भी ऐसे भी सही नहीं लगेगा। तो इस वजह से पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 365.1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन को मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। आप इसे देख सकते हैं, जैसे कि ये है उत्तरी ध्रुव व्रत है, सॉरी देखो ये है पृथ्वी का, ये दक्षिणी ध्रुव व्रत है। यहाँ उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें कैसे पड़ रही हैं, इस तरह से तिरछी पड़ रही हैं। ये उत्तरायणांत है। उत्तरायणांत कब होता है, 21 जून को। दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु, और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु। दक्षिणायनांत यहाँ पे 22 दिसंबर को होता है। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। उत्तर ध्रुव बसंत ऋतु और विषुव। बसंत ऋतु विषुव कब होता है, 21 मार्च को, और विषुव और 23 सितंबर को। यहाँ पे भी ये शरद ऋतु में है और ये बसंत ऋतु का है ऋतु है। 4 घंटे, अब देखो यहाँ पे आगे पढ़ सकते हैं, हम बड़ा कर दें थोड़ा सा। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। जैसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, इसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। अभी आप मुझे कमेंट करके बताना कि 2024 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है होगा, और इसके बाद कब आएगा। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैसे लगाती है चक्कर, दीर्घ वृत्ताकार।
ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे अक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अब यहाँ पे करके कुछ करके सीखेंगे ये वाली। क्या आप जानते हैं कि एक दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाता है? एक पेंसिल, दो पीने तथा एक धागे का छल्ला लीजिए एवं इन पिनों को कागज पर स्थिर कर दें। जैसा कि चित्र में दिखाया गया, आप अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए धागे के छल्ले को कागज पर रखें और पेंसिल से धागे को कसकर तानते हुए पेंसिल को धागे के साथ घुमाते जाइए। अब जो आकृति कागज पर बनेगी वह दीर्घवृत्त होगी। ठीक है, जैसे कि ये बना रहे हैं यहाँ पे। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। 21 जून को क्या है? सूर्य की उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, इस तरह से झुका हुआ था, तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 21 जून को क्या होता है? सूर्य की किरणें इस कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तर ध्रुव क्या है? सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण यहाँ पर मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। क्या पड़ती हैं? सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? लंबे दिन तथा छोटी रातें होती हैं, ऋतु होती हैं। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणायनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? अब ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे ग्रीष्म काल में कहाँ पे क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। 21 मार्च में 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। कब पड़ती हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर कब होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। इसे विषुव कहते हैं। क्या कहा जाता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे क्या होती है? शीत ऋतु होती है और यहाँ पे क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। देखो आपने इसमें क्या पढ़ा है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ये इसके क्वेश्चन है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? 23 सही 1/2। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? 23 सही 1। घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। घूर्णन क्या है? अपने अक्ष पर घूमना। और परिक्रमण क्या है? दूसरे के, यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमती है जब पृथ्वी। लीप वर्ष कितने का होता है? 366 दिन का। साधारण वर्ष 365 दिन का। उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए, बताना है। उत्तर अयनांत कितने का होता है? विषुव क्या है? विषुव कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन तथा 6 महीने की रात होती है। अब यहाँ पृथ्वी की, यहाँ से क्वेश्चन करते हैं। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है? परिक्रमा करती है। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? सूर्य की जो है किस दिन पड़ती हैं? सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? 21 मार्च को और 23 सितंबर को। 21 मार्च है तो इस वजह से इसमें 21 मार्च। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ऋतुओं में परिवर्तन किसके कारण होता है? बताइए आप कमेंट करके। ऋतुओं में परिवर्तन किस गति के कारण होता है? ऋतुओं में परिवर्तन परिक्रमण के कारण होता है। दिन रात किसके कारण होते हैं? दिन रात किसके कारण होते हैं? घूर्णन के कारण। ये खाली स्थान है। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी है? 366। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को कहते हैं प्रतिदिन घूर्णन।
क्या कहते हैं, पृथ्वी की ये 366 दिन का होता है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति क्या कहलाती है, घूर्णन कहलाती है। और जिस पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमती है। पृथ्वी जो है सूर्य के दीर्घवृत्ताकार घूमती है। कैसे घूमती है, दीर्घवृत्ताकार। 21 जून को सूर्य की किरणें विषुवत कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ऋतु में दिन छोटे होते हैं। कौन सी ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। शरद ऋतु में दिन छोटे होते हैं, आप ये देख सकते हैं। और फ्रेंड्स ये सीरीज जो चली है टेट सी टेट, और टेट सी टेट में भी, सी टेट में ज़्यादातर एनसीईआरटी पूछा जाता है, जो आप 6 to 8 के लिए पढ़ सकते हैं। और 6 to 8 के लिए इम्पोर्टेंट है, और बीपीएससी के लिए भी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।